है, रिलेटिव रिलेटिव पेपर प्रेशर लोअरिंग। अभी ये रिलेटिव पेपर प्रेशर लोअरिंग, पहले रिलेटिव का मतलब क्या है? हमने इक्वेशन निकाला था, राइट? क्या निकाला था इक्वेशन? डेल्टा पी इज इक्वल टू हाउ मच? पी नॉट वन माइनस पी वन। डेल्टा पी इज इक्वल टू हाउ मच? आई विल जस्ट कंसीडर पी हियर इज इक्वल टू हाउ मच? पी नॉट वन इंटू वन माइनस एक्स वन इज इक्वल टू पी नॉट वन इंटू, कुछ नहीं है इसमें, दिस इज द सेम रिलेशन। रिलेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे मेरे इसका सेंटेंस समझो, वेपर प्रेशर लोअरिंग रिलेटिव टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हो? वेपर प्रेशर लोअरिंग का मतलब, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग का मतलब क्या है? जो भी वेपर प्रेशर लोअर हुआ उसको किसके रिस्पेक्ट में देखना है हमें? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अभी वो इक्वेशन यहीं पे बता, अपने जाने की जरूरत नहीं है। बिना उसी इक्वेशन को प्राइम कंसीडरेंट के साथ वन, मैं इसको रीअरेंज भी कर सकती हूँ ना। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू, गाइस इसी को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये क्या है हमारा? व्हाट इज दिस? दिस इज अवर वीपीएल, ये हमारा वेपर प्रेशर लोअरिंग है। पी नॉट वन क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, which is equal to mole fraction of CO2, which is equal to mole fraction of U, which is saying that the change in vapor pressure with respect to the vapor pressure of solvent is equal to mole fraction of CO2। मतलब किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये? मास ऑफ सॉल्यूट को डायरेक्टली। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका सेंटेंस आपको समझना है। दिस इज अवर change in vapor pressure of solvent with respect to its pure solvent vapor pressure is same as x2, और शायद x2 आप लोग को पता है, is same as x। ठीक है, इसको कोई भूलेगा नहीं। दोनों में अलग अलग डेरिवेशंस नहीं है। अभी आपको मैंने एक बेसिक टर्म में पढ़ाया था, बेसिक टर्म में मैं आपको क्या पढ़ाया था? व्हाट इज योर मोल फ्रैक्शन। अभी आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? x2। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला बोलो, इससे पहले वाला फॉर्मूला बताया था ना, 1 माइनस x1 हो गया। हाँ, n2 अपॉन n1 प्लस n2। व्हाट इज योर n2? मोलर मास, n1 w1 अपॉन मोलर मास प्लस w2 अपॉन मोलर मास। तो ये क्या है? व्हाट इज योर w दिएगा आपको लिखना है। w क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज w1? मास ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज m2? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज m1? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, इज इक्वल टू सॉल्यूशन, सॉरी, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, राइट? यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू हाउ मच? पी नॉट वन माइनस पी नॉट वन इंटू एक्स वन, और फिर डेल्टा पी, और ये कहाँ से आया? सबको क्लियर है? एज कॉस नॉट वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो हमारा डेल्टा पी क्या आया? पी नॉट वन इंटू x2। हमारा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू x2। ये हमारा क्या है? दिस इज अवर रिलेटिव वेपर प्रेशर। कुछ नहीं है, सेम इक्वेशन को उन्होंने क्या किया? आगे डेरिवेट किया, बस।
दोनों में इक्वेशन अलग अलग नहीं है। H2 फिर से बता दो, व्हाट इज योर H2? पहले ये है क्या, दिस इज योर, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सही है ना? व्हाट इज योर H2 फॉर्मूला? N2 अपॉन N1 को N2, अभी नहीं लगता कि N क्या है बताने की जरूरत, राइट? व्हाट इज अवर N2 गाइस? N2 का फॉर्मूला क्या है? W2 अपॉन M2, यहाँ पे W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। अब मुझे बताओ व्हाट इज योर W1 एंड W2? बाहर सॉल्वेंट एंड solution, ठीक है? व्हाट इज M1 एंड M2? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड solution, ठीक है? तो आपको क्या दिया जाता है? गिवन मास दिया जाता है। अगर मोलर मास नहीं दिया है तो कंपाउंड का फॉर्मूला तो दिया जाता है, so to find out the compound quantity, sorry, फॉर्मूला मास है ना, जो हमने मोलर मास कैलकुलेशन की है। मोलर मास पता होने के लिए आपको क्या बताना चाहिए? एटॉमिक मास कंपल्सरी लैंग्वेज, ठीक है? तो वो खुलना नहीं है, तो ये आपको कवर हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बोला था, ठीक है? दैट कॉन्सेप्ट इज ऑन मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट? कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखो हमारा इक्वेशन क्या आता है? हमारा इक्वेशन आता है गाइस, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू x2 is nothing but delta p upon p naught 1 is equal to w2 upon m2 w1 upon m1 plus w2 upon m2। अभी ये जो इक्वेशन आप किसके लिए यूज करोगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, समझ जाओ, ठीक है? ये जो इक्वेशन है, राइट, ये पूरा W2 और पूरा लेना है, W1 भी लेना है, M1 भी लेना है, दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब जिसमें आपका मास ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, जिसमें आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, समझ रहे हो? अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज फॉर मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, फॉर मोर solution. What is it first? Yes, more diluted का मतलब क्या होता है? Yes, Ashwajit, what is diluted? बोलो, what is diluted? एग्जाम्पल दो, ठीक है? अगर मैंने तुझे उठा के तेरे पानी के टंकी में फेंक दिया और वही तुझे उठा के पीसीएमसी के पानी के टंकी में फेंक दिया, मुझे फिर भी तो डाउट रहेगा ना कि तू दिख जाएगा, दोनों के केस में दिख जाएगा ना, तू पकड़ जाऊंगी मैं, तुझे उठा के मैंने समुद्र में फेंक, विच विल बी मोर डाइल्यूटेड? कौन सा मोर डाइल्यूटेड है? समुद्र, ठीक है? उसमें पानी इतना ज्यादा है कि आप क्या फ्लूइड डाल दो फर्क नहीं पड़ता, क्लियर विद द पॉइंट? तो ऐसे कंडीशन में ये जो वर्ड है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपके लेवल पे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन है कि फॉर्मूला ये अप्लाई करना है या फिर मोर डाइल्यूटेड हो, ठीक है? आपको ये कहाँ से समझ में आएगा? गाइडेंस में जितने भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करें तो समझ में आएगा कि एग्जैक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ठीक है? सो रिमेंबर, इन मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन solvent is in excess quantity. For more diluted solution, solvent is in excess quantity, बहुत ज्यादा पानी रहे। So can I say N1 is more than N2? आप पूरे टंकी में अगर जाके 20 ग्राम नमक फेंकते हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? Will you find out what will be the change in the volume of a tank?
20 ग्राम अगर नमक डाल के आते हो तो चेक करोगे कि वहां पे वॉल्यूम कितना चाहिए होगा, राइट? सो कैन आई कंसीडर दिस इज सेम एज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? तो देखो इस कंडीशन में आपको N2 is nearly equals to 0 for solution. I'm saying do not consider this as a 0. हम solution में बात कर रहे हैं, समझा ना? व्हाट इज योर इक्वेशन? इक्वेशन क्या बनेगा बताओ मुझे? डेल्टा P इज इक्वल टू हाउ मच? क्या आएगा? W2 अपॉन M2 एंड अपॉन W1 अपॉन M1। क्या आएगा इक्वेशन? W2 upon M2 into M1 upon W1. So you can say relative vapor pressure lowering is directly proportional to mass of solute. Relative vapor pressure lowering is directly proportional to molar mass of solvent lowering, which is constant. ठीक है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? क्या ये चेंज होंगे कभी? पानी का तो मोलार मास एक्सचेंज हो गया क्या? आप कितना भी वॉल्यूम लो, पानी का मोलार मास क्या रहने वाला? सेम ही रहने वाला है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख क्या रहेगी? डेल्टा पी अपॉन राइज पी नॉट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2 अपॉन समझा? समझा? ऐसा मैंने क्यों लिखा? since M1 upon M2 will be a constant value. M1 upon M2 will be a constant value. और कभी कभी M1 upon M2 का रेशियो दिया जाता है 1:4, 2:3 in transit. ठीक है? What is W2 upon W1? W2 upon W1 क्या है? What is W2 upon W1? Mass of solute upon mass of solvent. ठीक है? तो वहां पे क्वेश्चन आएगा कि it is directly proportional to mass of solute. It is inversely proportional to mass of solvent. समझ रहे हो? ये जो डेल्टा P है इट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस डेरिवेशन इज कॉल्ड, ये पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज नॉट मोलर मास के लिए। मोस्टली इसमें मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा था, ठीक है? इसमें क्वेश्चन नहीं है, दिस विल बी द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ यू, ऐसा पूछते हैं। If 2 gram of any solute is dissolved in 100 gram of solvent at some vapor pressure, what will be the molar mass of solution? ऐसे क्वेश्चन बहुत था।